हेलो दोस्तों, बात करते हैं भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की। और अब देखिए कि बीईएल का जो स्टॉक है हमारा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो स्टॉक है हमारा, वो काफ़ी ठीक ठाक स्टॉक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो गवर्नमेंट के डिफेंस सेक्टर से डायरेक्टली लिंक्ड रहता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बीईएल उसके भी करता है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि जो बजट हुआ हमारा, बजट 1 फरवरी को जो था, वहाँ से काफ़ी सारे एक जो प्रोजेक्ट्स है वो बीईएल को भी दिए गए हैं। तो आने वाला जो समय है बीईएल का वो काफ़ी अच्छा है। इस समय पर कंसोलिडेट कर रहा है थोड़ा सा। उसके रीजंस की बात करेंगे कि गिरावट के माहौल में क्यों दिखाई देता है, एंड बात करेंगे कि अगर कोई बाय करना चाहता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का स्टॉक तो क्या ये एक अच्छा बाइंग पॉइंट हो सकता है या नहीं, क्या एक एंट्री पॉइंट हो सकता है या नहीं। और जिन लोगों ने हाई लेवल पे बाय किया था, यानी कि 140 के लेवल पे बाय कर लिया था और वो लॉस में है इस समय पर, और क्योंकि स्टॉक जो है हमारा वो बेरिश जोन में जा चुका है, तो क्या यहाँ पर लॉस बुक करके बाहर आ जाना एक सही डिसीजन होगा या नहीं। सारे क्वेश्चंस के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बट सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर बीईएल की बात करें तो बीईएल जिस तरह से छोटा एक स्टॉक है, छोटा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टॉक प्राइस थोड़ा सा कम है और यहाँ पर इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहुत कम इंटरेस्टेड रहते हैं। उसके बावजूद भी आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम बहुत गजब का ट्रेड होता है इसमें, ठीक है। आज अभी देखिए आप 11 साढ़े 11 बज रहे हैं इस समय पर और 4 साढ़े 4 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम इसमें ट्रेड हो चुका है। ये सिर्फ 4.1 मिलियन एनएससी का दिखा रहा है और बीएससी का इंक्लूड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो वॉल्यूम बहुत गजब का आता है बीईएल के स्टॉक में, पहली बात। और दूसरी बात अगर हम करें तो डिलीवरी परसेंटेज बहुत अच्छा है इस समय पर हमारा। आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 31% के आसपास की डिलीवरी हमारी इस स्टॉक में हो रही है, जो कि बहुत अच्छी है। आप टाटा मोटर्स को देखेंगे जो पिछले दिनों इतना ज़्यादा ट्रेंड में रहा है, टाटा मोटर्स का जो स्टॉक रहा है वो टेस्ला से भी ऊपर गया है और ज़्यादा ग्रोथ हुई है उसमें, उससे भी ज़्यादा। उसके बावजूद उसका डिलीवरी परसेंटेज आप देखेंगे तो 13 से 14% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज है बस, ठीक है। और वही एक कारण रहा है कि क्योंकि डिलीवरी परसेंटेज हमारा वीक था उसका, और उसकी वजह से स्टॉक इस समय पर कंसोलिडेट कर रहा है थोड़ा बहुत। और 320 से 350 का जो एक रेंज बना लिया है उसने, वहाँ पर ही साइडवेज में ट्रैवल करता हुआ दिखाई देता है। बट बीईएल की बात करें तो बीईएल में आप देखिए कि 31% के आसपास की डिलीवरी परसेंटेज है हमारा, और यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम सेट होता हुआ दिखाई देता है। 9 फरवरी की बात करें तो 48% का डिलीवरी परसेंटेज था, और 8 फरवरी की बात करें 31% का, और उससे पहले अगर 5 फरवरी की बात करें तो 22% का। शेयर्स ट्रेडेड का जो नंबर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 8 फरवरी को 11 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे और 9 फरवरी को 17 मिलियन के आसपास शेयर्स ट्रेड हुए थे। तो ओवरऑल शेयर्स ट्रेडेड का जो नंबर है वो बढ़ते हुए दिखाई देते हैं यहाँ पे, और जो डिलीवरी परसेंटेज है वो उसमें भी ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है। तो एक बात तय है कि जो आने वाला समय है बीईएल का, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो स्टॉक है हमारा, उसका जो आने वाला समय है, फ्यूचर है, वो बहुत ब्राइट है। आप देखेंगे कि जो 138 रुपये का स्टॉक हमें आज मिल रहा है वो आने वाले समय में 138 का स्टॉक नहीं मिलेगा हमें। क्योंकि उसका जो एक मोमेंटम सेट हो रहा है यहाँ पे धीरे धीरे करके, जो एक्यूमुलेशन का जोन बन रहा है, उसके बाद ये स्टॉक यहाँ पर एक बेस बना रहा है और इस बेस से जब उठेगा तो यहाँ पर वापस नहीं दिखाई देगा हमें, ठीक है। बाजार में एक उतार चढ़ाव का माहौल है। अगर बाजार की बात करें हम तो आप देखिए कि एनएससी की वेबसाइट को, तो एनएससी पर आप निफ्टी 50 को देखेंगे तो वो हमारा 0.22% के आसपास ग्रोथ में है इस समय पर। निफ्टी 50 0.62%, निफ्टी मेडिकैप की बात करें 0.32% और निफ्टी बैंक 0.06%। तो निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें, जो बजट के बाद काफ़ी ज़्यादा रैली में आया था, बैंकिंग स्टॉक जो थे हमारे वो काफ़ी ज़्यादा एक मोमेंटम में थे। आप येस बैंक को देखेंगे या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देखेंगे या फेडरल बैंक, करूर वैश्य बैंक, ऑलमोस्ट सभी बैंकिंग स्टॉक जो थे हमारे वो बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रहे थे वहाँ पे। बट इस समय पर जो निफ्टी बैंक है हमारा वो इसी रेंज के अंदर साइडवेज में ट्रैवल कर रहा है। आप देखेंगे तो कल गिरावट भी हुई थी निफ्टी बैंक में, निफ्टी 50 में भी। आज हालांकि सारे इंडेक्स इस समय तक ग्रीन जोन में बने हुए हैं, बट ओवरऑल जो बिकवाली का एक माहौल बाजार में है इस समय पर, वो सस्टेन करने देगा या नहीं वो अलग की बात है हमारी। आप देखिए कि जो बाजार है हमारा, एफआईआई की डेटा अगर हम देखें तो एफआईआई जो है वो नेट बायर्स में इस समय पर, बहुत अच्छी बात है। 1787 करोड़ का बाइंग की थी उन्होंने 10 फरवरी को। और डीआईआई की बात करें तो उन लोगों ने नेट सेलर्स में थे, वो 2075 करोड़ का माल बेचा था। और यही डेटा मैंने आपको कल भी दिखाया था 9 फरवरी के लिए, तो वहाँ एफआईआई ने 1300 करोड़ का माल खरीदा था और डीआईआई ने 1750 करोड़ का माल बेचा था। तो 400-450 करोड़ का माल कल बिका था हमारा, यानी 9 फरवरी को। और 10 फरवरी की बात करें तो आप देखिए 300-350 करोड़ का माल, 300 करोड़ के आसपास का माल 10 फरवरी को भी बेचा गया है। तो नेट सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है बाजार में, और वही एक कारण है कि जो बाजार है हमारा, आप यहाँ देखेंगे कि बहुत स्ट्रगल कर रहा है। जो एक निफ्टी 50 ने एक रेंज बना लिया है 15,050 से लेकर 15,150 के बीच में, वो उसी के बीच में अभी भी लैग करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। और सेंसेक्स को भी आप देखेंगे तो वो भी उसी रेंज में 51,400, 51,200 से लेकर 51,600 के बीच में लैग करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे आता जाता रहता है, बट वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। जो लाइफ टाइम हाई बनाना एक स्टार्ट किया था सेंसेक्स ने, उसमें भी एक
स्टॉपेज दिखाई देता है इस समय पर। और वही एक कारण है कि आप देखिए कि जो ये डेटा है हमारा FII और DII का, वो एक रीजन बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो हमारे इंडाइसेस हैं वो प्रेशर में दिखाई देते हैं। और यही एक कारण हमारे स्टॉक्स में भी दिखाई देता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का स्टॉक देखेंगे आप, तो यहाँ पर जो ये गिरावट का माहौल बना है उसका एक कारण यह भी है कि जो बाजार में एक पैनिक मोड क्रिएट हुआ है, जहाँ जिस इंडाइस में खरीदारी हो रही है वो इंडाइसेस के स्टॉक बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, और जिस इंडाइस के स्टॉक्स में बिकवाली का माहौल बना हुआ है वो इस इंडाइस के स्टॉक्स, जैसे BEL हो गया इसमें गिरावट का माहौल, जैसे NTPC हो गया उसमें गिरावट का माहौल, ये स्टॉक्स गिरावट में इस समय पर दिखाई देते हैं। तो इसमें स्टॉक्स स्पेसिफिक कोई बात नहीं है। आप देखेंगे तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो स्टॉक है हमारा वो बहुत स्ट्रांग है और आने वाले समय में अच्छा खासा मूवमेंट दिखाएगा। बट यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको होल्ड करके रखना है, ठीक है। मैं LKP ब्रोकरेज हाउस का एक रिपोर्ट दिखाता हूँ आपको। देखिए LKP सिक्योरिटीज का ये रिपोर्ट है, रिसर्च रिपोर्ट है, काफ़ी पुरानी नहीं है ये रिपोर्ट, जनवरी 30 की रिपोर्ट है ये 2021 की। और ये इन्होंने टारगेट दिया था इस टाइम पे, रेटिंग इन्होंने बाय की थी, और करंट मार्केट प्राइस जो उस समय पर चल रहा था 130 का था, और टारगेट प्राइस उन्होंने 158 का दिया था, ठीक है। शॉर्ट टर्म का टारगेट था, ये शॉर्ट टर्म का ही टारगेट था, 2 से 3 महीने का मैक्स हो जाता है और 2 से 3 हफ्ते मिनिमम रहता है। तो इसके बीच में इनको ये टारगेट अचीव करना था, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो स्टॉक हमारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का, वो ये टारगेट हमारा अचीव करता हुआ दिखाई देगा। ये रिसर्च रिपोर्ट है, आप LKP सिक्योरिटीज के वेबसाइट पर जाकर आप ये पढ़ सकते हैं। 5 पेज की तो पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट अगर आपने BEL में इन्वेस्ट किया हुआ है तो ये रिसर्च रिपोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि ईयर ऑन ईयर कितना ग्रोथ हो रही है स्टॉक में और क्वार्टरली कितना ग्रोथ हो रही है, ताकि आपको एक अपना भी अनुमान लगा सकें कि आने वाले समय में मैं कितना बना सकता हूं। बट ओवरऑल शॉर्ट टर्म की बात करें तो 158 का टारगेट आप यहां पर लेकर चल सकते हैं, ठीक है। अब अगर चार्ट की बात करें तो हमारा चार्ट क्या कुछ कहता है, तो आप देखिए कि चार्ट हमारा इस समय पर वीक चार्ट दिखाई देता है। वीक इसलिए कहूंगा मैं क्योंकि जो पिछले दिनों क्या गिरावट हुई है, तो वहाँ पे हमारा पहला रेजिस्टेंस जो था, पहला सपोर्ट जोन था, अभी रेजिस्टेंस बन गया। तो 140 का हमारा जो पहला सपोर्ट जोन स्टॉक का था वो ब्रेक हुआ था, और वहां से जब ये ब्रेक हुआ तो इसके बाद स्टॉक हमारा नीचे आ गया। अब इस समय पर स्टॉक जो है बेयरिश जोन में चला गया है। आप मैगडी को देखेंगे तो यहाँ पर ये बेयरिश जोन में है, और हिस्टोग्राम जो है हमारा वो भी डाउनवर्ड ही बन रहा है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक बात है। यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक ये है कि स्टॉक कुछ दिनों के लिए हमारा साइड वेज में ट्रैवल करता हुआ दिखाई दे सकता है यहाँ पे। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा होल्ड करने की स्ट्रैटेजी बना के चलना होगा, और अगर आप होल्ड करने की स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं तो आने वाले समय में अच्छा खासा इसमें पैसा बना पाएंगे। जैसे 158 का एक जो टारगेट हमारा मिला है, तो 158 का टारगेट आप तभी अचीव कर पाएंगे जब आप होल्ड करके चलते हैं इस स्टॉक में, ठीक है। तो होल्ड करने की स्ट्रैटेजी रखिए। 158 का टारगेट रहेगा शॉर्ट टर्म का हमारा, और आप देखिए कि 133 का हमारा एक सपोर्ट जोन है। ये सपोर्ट जोन अगर ब्रेक नहीं होता है तो यहाँ से बाउंस बैक लेगा हमारा स्टॉक, और आने वाले समय में अच्छा खासा एक रैली दिखाएगा 158 160 तक, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के एक टारगेट की बात करें तो लॉन्ग टर्म में आप 200 तक का टारगेट इसमें लेके चल सकते हैं, और 200 तक का एक टारगेट अचीव होता हुआ आपको आने वाले समय में दिखाई देगा भी, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।